नमस्कार साथियों। हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य रस पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे रस के अवयव या अंग। क्या पढ़ रहे थे हम? रस के अवयव या अंग पढ़ रहे थे। रस के अवयव या अंग और काव्य के मुख्य रूप से, रस के मुख्य रूप से 4 अंग हमने स्वीकार किए थे। 4 में हमें सबसे पहले पढ़ रहे थे दोस्तों विभाव। 4 में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और व्यभिचारी भाव। संचारी भाव और स्थायी भाव दोस्तों, ये 4 वर्गीकरण आनंद वर्धन के द्वारा किया गया था और 3 आचार्य भरत मुनि के द्वारा। संचारी भाव की जगह आचार्य भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव स्वीकार किया था। व्यभिचारी भाव, उसमें से हम पढ़ रहे थे विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ पढ़ रहे थे कि कारण। विभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कारण। यानी किसी भी रस की उत्पत्ति के जो मूल कारण होते हैं, ये मूल कारण क्या कहलाते हैं दोस्तों? विभाव कहलाते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि विभाव मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। विभाव मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहले पढ़ा था हमने आलंबन विभाव। कौन सा विभाव? आलंबन विभाव। और आलंबन विभाव की दोस्तों हमने परिभाषा पढ़ी थी कि रस की उत्पत्ति के जो सजीव कारण होते हैं, रस की उत्पत्ति के जो सजीव कारण होते हैं, रस की उत्पत्ति के सजीव कारणों को आलंबन विभाव कहा जाता है। किसी शेर को देखकर भाग जाना या फिर राजा शकुंतला के प्रेम में राजा दुष्यंत थे, ये आलंबन विभाव थे। तो किसी भी रस की उत्पत्ति के जो सजीव कारण थे उनको आलंबन विभाव कहा गया था। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उद्दीपन विभाव। सबसे पहले इसका विभाव 2 प्रकार के, जिसमें दूसरा उद्दीपन विभाव। ठीक है, और सबसे पहले पढ़ते हैं उद्दीपन विभाव की परिभाषा कि किसी भी रस की उत्पत्ति के, ये प्रश्न ग्रेड फर्स्ट में आया था दोस्तों, किसी भी रस की उत्पत्ति के, किसी भी रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारणों को, दोस्तों सजीव कारणों को आलंबन विभाव और प्राकृतिक कारणों को, किसी भी रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारणों को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव कहा जाता है, अर्थात किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर, किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर, किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर किसी रस की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक दृश्य को देखकर किसी रस की उत्पत्ति होती है। तो वह दृश्य उद्दीपन विभाव माना जाता है। वह दृश्य उद्दीपन विभाव माना जाता है। वह दृश्य क्या माना जाता है? उद्दीपन विभाव। दोस्तों यहां पर आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के अंतर्गत हमें 2 बातें याद रखनी है।
रस की उत्पत्ति की कोई सजीव कारण है, तो सजीव कारण तो क्या कहलाता है, आलंबन विभाव। और किसी भी रस की उत्पत्ति के कोई प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक कारण क्या कहलाता है दोस्तों, उद्दीपन विभाव। तो जंगल में घूमते हुए किसी व्यक्ति को शेर दिखाई देना तो आलम्बन विभाव है। लेकिन आधी रात के समय में, आधी रात के समय में पायल बजने की आवाज सुनाई देना, साय साय या सन्नाटे की आवाज सुनाई देना, ये प्राकृतिक कारण है, ये भी भय उत्पन्न करते हैं। तो रात्रि का सन्नाटा और पायल की आवाज है दोस्तों, ये प्राकृतिक कारण है। और ये प्राकृतिक कारण होता है जहां पर उद्दीपन विभाव माना जाता है। और इसके अलावा जहां पर सजीव कारण होता है वो उसका आलम्बन विभाव माना जाता है। जैसे श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस में नदी तट पुष्प वाटिका लता कुंज चांदनी रात इत्यादि का दृश्य श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस के अंतर्गत दोस्तों किस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य में दिखाई देते हैं, जैसे नदी तट, नदी तट पुष्प वाटिका लता कुंज, लता कुंज व चांदनी रात का दृश्य, चांदनी रात का दृश्य, ये प्राकृतिक दृश्य दोस्तों। इनको देखकर रति नामक भाव यानी प्रेम भाव, रति नामक भाव यानी प्रेम भाव उत्पन्न होता है, तो वो वहां पर उद्दीपन विभाव माना जाता है। प्रेम उत्पन्न होने के एक कारण मौजूद, किसी नदी की बहती हुई धारा को देखते हैं और धारा को देखने के बाद में दोस्तों मोहित हो जाते हैं और उस धारा के अंतर्गत किसी के प्रति लगाव की भावना प्रकट हो जाती है, तो वो उसका प्राकृतिक कारण। किसी उद्यान को देखते हैं, खूबसूरत या सुनहरा उद्यान को, लता कुंज, कुंज कुंज का अर्थ छोटी वाटिका होती है। और चांदनी रात का दृश्य जब देखते हैं तो देखने के बाद में यदि प्रेम का रति नामक भाव उत्पन्न होता है तो श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस में इन दृश्यों को देखने के बाद में यदि रति नामक भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर दोस्तों उद्दीपन विभाव माना जाता है। इसके अलावा जैसे भयानक रस में, भयानक रस, भयानक रस, सुनसान जंगल, इधर उधर से आती आवाजें, सुनसान जंगल, इधर उधर से आती आवाजें, रात्रि का सन्नाटा, रात्रि का सन्नाटा दोस्तों, इनके देखकर भय नामक यदि भय नामक भाव है जो उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर ही प्राकृतिक कारण है। सुनसान जंगल, सुनसान जंगल से जाते हुए अचानक से भय का अनुभव होता है तो भयानक रस होता है। रात्रि के समय इधर उधर से आती हुई आवाज, जैसे अर्धरात्रि के समय में पायल की आवाज सुनाई देना, या फिर हवा की वजह से खिड़की का भी धीरे धीरे आवाज करना या हिलना, जिसके अंतर्गत भी भय उत्पन्न हो जाता है। और रात्रि के समय में एकदम से शांत वातावरण रहता है और उसका जो सन्नाटा भी कुछ न कुछ कह रहा होता है और उससे भी भय उत्पन्न होता है, तो दोस्तों कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस। और ये सारे रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण है। इसके अलावा करुण रस के अंतर्गत, करुण रस, करुण जहां पर रस होता है दोस्तों वहां पर शोक नामक, विषाद नामक रति भाव होता है। करुण रस में शोक और विषाद, जैसे शमशान घाट, मरकट आदि का दृश्य, मृत प्रियजन से संबंधित वस्तुएं, शमशान घाट, शमशान घाट या मरघट, आदि से संबंधित दृश्य,
या फिर मृत प्रियजन से संबंधित वस्तुएं, मृत प्रियजन की वस्तुएं, इनको देखने के बाद में यदि भय उत्पन्न हो जाता है, शोक विषाद का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो भी दोस्तों ये रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण है। तो यहां पर भी क्या माना जाएगा, यहां पर भी उद्दीपन विभाव माना जाएगा। इसके अलावा जैसे वीर रस में, वीर रस में दोस्तों जोश और उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। वीर रस में जोश और उत्साह का भाव होता है। ढोल नगाड़े बजना, शंख बजना इत्यादि के दृश्य, ढोल नगाड़े बजना, ढोल नगाड़े बजना, इसके अलावा शंख बजना इत्यादि के दृश्य, शंख बजना इत्यादि के दृश्य। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट, इसके अलावा रोंद रस में शत्रु दुराचारी व्यक्ति के द्वारा कही गई कड़वी बातें, रोंद रस शत्रु या दुराचारी व्यक्ति के द्वारा, दुराचारी मतलब बुरा आचरण करने वाला, शत्रु या दुराचारी व्यक्ति के द्वारा कही गई कड़वी बातें। ठीक है, तो किसी भी रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण यानी रस जैसे लक्षणों के दृष्टि से 9 और काव्य में साहित्य में प्राप्त होने वाले रस है वो 11। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी रस जैसे श्रृंगार भयानक करुण वीर रौद्र विभत्स इस रसों के अंतर्गत किसी प्राकृतिक कारण के वजह से यदि रस की उत्पत्ति होती है तो वहां पर उद्दीपन विभाव माना जाता है। या फिर किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर, किसको, किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर यदि किसी रस की उत्पत्ति होती है तो वह दृश्य वहां पर क्या माना जाता है दोस्तों, उद्दीपन विभाव माना जाता है। तो यहां पर विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। दोस्तों दोनों में हमें दो बातें याद रखनी है कि रस की उत्पत्ति के जो सजीव कारण होते हैं वो आलंबन विभाव होते हैं और प्राकृतिक जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे नायक नायिका पति पत्नी या फिर हीरो हीरोइन को देख रति नामक भाव उत्पन्न होता है, श्रृंगार रस होता है, लेकिन वो सजीव कारण है तो आलंबन विभाव हो गया। लेकिन नदी तट पुष्प वाटिका लता कुंज चांदनी रास का दृश्य को देखकर फिर रति नामक भाव उत्पन्न होता है तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वहां पर वो श्रृंगार रस कहलाता है, लेकिन वो प्राकृतिक कारण है तो यहां पर उद्दीपन विभाव हो जाएगा। तो इसको उतारिए, इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों अनुभाव। दूसरा पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव, विभाव और दूसरा अनुभव। दोस्तों अनुभव की जो परिभाषा पढ़ने को मिलती है वो विभाव से जुड़ी हुई, ठीक है, कि किसी भी रस की उत्पत्ति के समय किसी भी
रस की उत्पत्ति के समय, किसी भी रस की उत्पत्ति के समय आलंबन विभाव, कौन सा विभाव? आलंबन विभाव। दोस्तों विभाव में हमने ये पढ़ा था कि आलंबन विभाव दो प्रकार का होता है, एक विषय आलंबन और एक आश्रय आलंबन। जिसको देखकर रस की उत्पत्ति होती है तो वो तो विषय आलंबन, और जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है वो आश्रय आलंबन। तो यहां पर आलंबन विभाव, किसी भी रस की उत्पत्ति के समय आलंबन विभाव, और मुख्यतः आश्रय आलंबन, मुख्यतः आश्रय आलंबन। आलंबन विभाव के द्वारा, आलंबन विभाव के द्वारा जो आलंबन विभाव के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, आलंबन विभाव के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं उन्हें अनुभाव के नाम से, उन्हें अनुभाव के नाम से जाना जाता है, उसे अनुभाव के नाम से जाना जाता है। कि किसी भी रस की उत्पत्ति के समय दोस्तों आलंबन विभाव, एक बात याद रखनी है, आलंबन विभाव और आलंबन विभाव दो प्रकार का होता है, एक विषय आलंबन और एक आश्रय आलंबन। जिसमें से हमें याद रखना है कि आश्रय आलंबन और आश्रय आलंबन वहां पर होता है जिसके मन में रस की उत्पत्ति होती है। तो जो चेष्टाएं की जाती है दोस्तों उसे अनुभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अनुभाव कहा जाता है। अथवा आलंबन को देखकर आश्रय के मन में जो, अथवा आलंबन को देखकर, अथवा आलंबन को देखकर आश्रय के मन में आश्रय के मन में जो क्रियाएं उत्पन्न होती है, जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। उन्हें अनुभाव कहा जाता है। तो आलंबन को देखकर आश्रय के मन में जो क्रियाएं उत्पन्न होती है दोस्तों उसे भी क्या कहा जाता है? उसे भी आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे जैसे शेर को देखकर भागना, पसीना आना, शरीर का कांपना, रोंगटे खड़े हो जाना, जैसे शेर को देखकर भागना, पसीना आना, रोंगटे खड़े हो जाना, होठ चबाना, ये दोस्तों चेष्टाएं हैं। और आश्रय के द्वारा ये जानबूझकर की जाने वाली चेष्टाएं हैं। तो यहां पर शेर दोस्तों क्या है? शेर आलंबन है। शेर क्या है? आलंबन है। लेकिन शेर तो विषय आलंबन है, क्योंकि शेर को देखकर क्या आ रहा है? भाग रहा है।
अब देखकर यदि भाग रहा है तो जो भाग रहा है वो विषय आलम, वो आश्रय आलम्बन हो जाएगा। क्या? जिसके पसीना आ रहा है वो भी आश्रय आलम्बन, जिसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं या फिर शेर को देखकर होंठ चबा रहा है, तो वहां पर ये सारे के सारी स्थितियां क्या कहलाते हैं? आश्रय आलम्बन। तो परिभाषा में भी हमने ये पढ़ा है कि सामान्यतः रस के उत्पत्ति के समय आश्रय आलम्बन के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है दोस्तों, वहां पर जो अवस्था मानी जाती है रस के अंतर्गत, उसको अनुभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अनुभाव कहा जाता है। और अनुभाव 4 प्रकार के माने जाते हैं। अनुभाव के प्रकार, अनुभाव कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अनुभाव के प्रकार, और अनुभाव दोस्तों 4 प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का? 4। 4 में पहला है कायिक, या वाचिक, वाचिक नहीं होगा, आंगिक अनुभव। कायिक या आंगिक अनुभव। चार प्रकार का दोस्तों, जिसमें सबसे पहला कायिक या आंगिक अनुभव, दूसरा हमें पढ़ने को मिलता है वाचिक अनुभव। दूसरा वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव। तीसरा आहार्य अनुभव। और चौथा जो पढ़ने को मिलता है दोस्तों, वो पढ़ने को मिलता है सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव। तो अनुभव के मुख्य रूप से 4 प्रकार माने जाते हैं। कायिक या आंगिक अनुभव, इसके अलावा वाचिक अनुभव, और वाचिक के साथ में आहार्य अनुभव, और दोस्तों आहार्य अनुभव के साथ में माना जाता है सात्विक अनुभव। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कायिक या आंगिक अनुभव, जिसमें हमें परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि रस की उत्पत्ति के दौरान आश्रय आलम्बन के द्वारा अपने शरीर से जानबूझकर जो शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं रस की उत्पत्ति के दौरान। इसके दौरान रस की उत्पत्ति के दौरान, रस की उत्पत्ति के दौरान आश्रय आलम्बन के द्वारा, आश्रय आलम्बन के द्वारा अपने आश्रय आलम्बन के द्वारा अपने शरीर से जानबूझकर जानबूझकर जो चेष्टाएं की जाती हैं जानबूझकर जो चेष्टाएं की जाती हैं उन्हें कायिक या आंगिक अनुभव कहा जाता है। उन्हें कायिक या आंगिक अनुभव कहा जाता है। ठीक है। तो रस की उत्पत्ति के दौरान दोस्तों आश्रय आलम्बन के द्वारा, किसके द्वारा? आश्रय आलम्बन के द्वारा, यानी जिसके मन में रस की उत्पत्ति होती है, अपने शरीर से जो जानबूझकर चेष्टाएं की जाती है दोस्तों, वहां पर जो अनुभव माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वहां पर कायिक या आंगिक अनुभव माना जाता है। कौन सा? कायिक या आंगिक अनुभव माना जाता है। जैसे एक पद पढ़ते, बहुरी वदन विदु अंचल ढाकी, प्रिय तन चीते बोहे करी बाकी। बहुरी वदन विदु अंचल ढाकी,
बहुरी विदन विदु अंचल ढाकी। बहुरी वदन विदु अंचल ढाकी, प्रिय तन चीते बोहे करी बाकी। प्रिय तन चित्ते जन मंजू विरोधी नैननी। संजन मंजू विरोधे नैननी, निजपति कहेऊ। निजपति कहेऊ। सीता तिन सेननी। तो रस की उत्पत्ति के समय आश्रय आलम्बन के द्वारा अपने शरीर से जो चेष्टाएं की जाती है, और दोस्तों चेष्टाएं कौन सी, जानबूझकर जो चेष्टाएं की जाती है वहां पर कायिक या आंगिक अनुभव माना जाता है, यानी अपने अंगों से जानबूझकर जो चेष्टाएं की जाती है वहां पर कायिक या आंगिक अनुभव माना जाता है। जैसे यहां पर सीता भगवान राम को देखती है, तो बहुरी वदन, वदन यानी मुख, विदु यानी नायिका, अंचल ढाकी, तो सीता का अपने मुख को ढकना, मुख को ढकना। प्रियतन चीते भोए करी भाकी, भों के माध्यम से संकेत करना। भों के माध्यम से शरीर से जानबूझकर, तो सीता यहां पर शरीर से जानबूझकर भगवान राम को देखकर मुंह को ढक लेती है, अपनी बहू के माध्यम से संकेत करती है, या फिर आंखों के द्वारा भी संकेत करती है। तो ये जानबूझकर की जाने वाली चेष्टाएं, अतः यहां पर जो अनुभव माना जाता है दोस्तों, कौन सा माना जाता है, कायिक या वाचिक, कायिक या आंगिक अनुभव माना जाता है। तो दोस्तों इसको एक बार लिखिए, इसके अलावा चर्चा करते हैं वाचिक अनुभव की। वाचिक अनुभव, वाचिक अनुभव। दोस्तों वाचिक अनुभव की परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि रस की उत्पत्ति के समय, रस अपने मुख से बोलकर, अपने मुख से बोलकर जो चेष्टाएं की जाती हैं, अपने मुख से बोलकर जो चेष्टाएं की जाती हैं, तो वह वाचिक अनुभव कहलाता है।
ठीक है। जानबूझकर शारीरिक अंगों से कोई चेष्टा की जाती है तो दोस्तों वो तो कायिक या आंगिक अनुभाव, लेकिन रस की उत्पत्ति के दौरान आश्रय आलम्बन के द्वारा अपने मुख से, किससे, अपने मुख से बोलकर जो चेष्टाएं की जाती हैं वह क्या कहलाता है दोस्तों, वह वाचिक अनुभाव कहलाता है। जैसे जैसे बतरस लालच लाल की, बतरस बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुखाई, मुरली धरी लुकाई, सोहे करे भोए हंसे, सोहे करे बोहे हंसे, देन कहीं नट जाए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोहे करे भोए हंसे, देन कहीं नट जाए। यहां पर दोस्तों ये दृश्य यमुना नदी के किनारे, और यमुना नदी के किनारे में, यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण और राधा, श्री कृष्ण और राधा, कृष्ण वहां पर मुरली बजा रहे होते हैं और राधा नृत्य कर रही होती हैं। तो कृष्ण की मुरली को राधा छिपा लेती है। बतरस यानी रस भरी, बतरस का अर्थ रस भरी, लालच यानी लालती, बतरस यानी रस भरी, लालच यानी लालची, लाल की कृष्ण की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं भी गई, मैं भी हो गई लाल। तो लाने क्या गई थी वहां पर लाल होने के लिए। तो बतरस यानी रस भरी, लालच और लालची, लाल की यानी कृष्ण की, मुरली धरी लुकाए, लुकाए का अर्थ होता है दोस्तों छिपा लेती है। क्या करती है, छिपा लेती है। कौन, राधा छिपा लेती है। राधा कृष्ण की रस भरी और लालची बातें सुनने के लिए क्या करती है दोस्तों, उसकी मुरली को छिपा लेती है। छिपाने के बाद में जब कृष्ण उनसे मुरली वापस मांगते हैं तो सोहे करे बोहे ऐसे, सौगंध शपथ ले लेती कि मैंने तेरी मुरली छिपाई नहीं है। सोहे करे सौगंध ले लेती है, शपथ ले लेती है। बोहे हंसे, बोहों के द्वारा हंसने, देन कहीं नट जाए यानी देने के लिए साफ साफ मना कर देती है कि शपथ ले लेती है कि मैंने आपकी मुरली छिपाई नहीं है। तो यहां पर बोलकर जब चेष्टाएं की जा रही, अपने मुख से बोलकर राधा कृष्ण से कह रही है कि मैंने आपकी मुरली ली ही नहीं है। तो बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोहे करे बोहे हंसे, देन कहीं नट जाए, कि राधा कृष्ण के मुरली को छिपा लेती है उसकी रस भरी और लालती बातें, लालसी बातें सुनने के लिए। जब कृष्ण वापस मांगते हैं तो राधा साफ साफ मना करते थे कि थारी सौगन, मैंने तो मुरली ली नहीं। तो दोस्तों यहां पर सोहे करे भोहे हंसे, इस पंक्ति के अंतर्गत संकेत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बोहों के द्वारा हंसना मतलब संकेत हो रहे हैं। तो यहां पर तीसरी पंक्ति है और इस तीसरी पंक्ति के अंतर्गत दोस्तों कायिक या वाचिक अनुभव भी माना जाएगा। कायिक या आंगिक, सॉरी, कायिक या आंगिक अनुभव माना जाएगा तीसरी पंक्ति के अंतर्गत। और इसके अलावा जो पूरा पद है उस पूरे पद के अंतर्गत दोस्तों वाचिक अनुभव माना जाएगा। कौन सा अनुभव माना जाएगा, वाचिक अनुभव। और वाचिक के बाद में दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे आहार्य अनुभव। आहार्य का शाब्दिक अर्थ होता है वेशभूषा। रस की उत्पत्ति के दौरान
आश्रय आलम्बन के द्वारा वेशभूषा से संबंधित कोई चेष्टाएं प्रकट की जाती है, तो वहां पर जो अनुभव माना जाता है दोस्तों, वेशभूषा से संबंधित कोई चेष्टा की जाती है या फिर वेशभूषा का वर्णन किया जा रहा हो रस की उत्पत्ति के दौरान, रस की उत्पत्ति के दौरान आश्रय आलम्बन के द्वारा आश्रय आलम्बन के द्वारा वेशभूषा वेशभूषा से संबंधित जो चेष्टाएं की जाती है, वेशभूषा से संबंधित जो चेष्टाएं की जाती है, तो वहां आहार्य अनुभव माना जाता है। आहार्य अनुभव तो वहां आहार्य अनुभव माना जाता है। जैसे पद पढ़ने को मिलता है, सका साथ में वेणु हाथ में गिरवा वे मनवाल के किरीट पीत पट भूषण रज रंजित लटवाल। सका साथ में वेणु हाथ में, सका साथ में वेणु हाथ में, सका साथ में वेणु हाथ में गिरवा में वनमाल, गिरवा में वनमाल केकी कीरे पीट पतभूषण, केकी किरीट पीत पटभूषण, रज रंजित लटवाल। दोस्तों यहां पर बचपन के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं का कवि के द्वारा वर्णन किया गया है, और बाल लीलाओं के अंतर्गत कवि की वेशभूषा का वर्णन किया गया है कि सका साथ में वेणु हाथ में, कृष्ण के साथ में सका है और वेणु यानी मुरली, कृष्ण के हाथ में क्या है दोस्तों, कृष्ण के हाथ में मुरली है, सका साथ में वेणु हाथ में, ग्रीवा यानी गर्दन में, गर्दन में, गर्दन में फूलों या मोतियों की माला, फूलों या मोतियों की माला, केकी किरीट, दोस्तों मस्तक पर मोर पंख है, केकी किरीट यानी मोर पंख है मस्तक पर, केकी किरीट पीठ यानी पीले रंग के, शरीर पर पीले रंग के वस्त्र है,
पीले रंग के वस्त्र। रंज रचित लटवाल है। रज दोस्तों मिट्टी का, रंजित यानी सनी हुई, और लटवाल यानी उसकी जुल्फे, मिट्टी से सने हुए बाल। मिट्टी से सने हुए बाल। तो सका साथ में वेणु हाथ में, ग्रीवा में वनमाल, केके किरीट पीठ पत भूषण, रज रंजित लटवाल। यहाँ पर दोस्तों कृष्ण की वेशभूषाओं का वर्णन किया गया है कि कृष्ण के सता सका, उसके जो सका है सुदामा वगैरह, साथ में मुरली हाथ में ले रखी है, और उनके गले में फूलों की माला और मोतियों की माला सुशोभित हो रही है। मोर पंख उन्होंने धारण कर रखा है, पीले रंग के वस्त्र पहन रखे, और बच्चा ही तो है दोस्तों, आंगन में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, तो मिट्टी से उसके सने हुए बाल है। यहाँ पर कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति में कौन सा अनुभाव हो गया दोस्तों? आहार्य अनुभाव। इसको उतारिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव। चौथा पढ़ेंगे दोस्तों सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव की दोस्तों परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि रस की उत्पत्ति के दौरान रस की उत्पत्ति के दौरान शरीर से उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं, शरीर से उत्पन्न होने वाले चेष्टाएं जो स्वतः उत्पन्न होती हैं, तो वहां सात्विक अनुभव माना जाता है। तो वहां सात्विक अनुभव माना जाता है। दोस्तों सात्विक अनुभव 8 प्रकार का होता है। सात्विक सात्विक अनुभव आठ प्रकार का माना जाता है, और 8 प्रकार को दोस्तों एक सूत्र के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि स्तंभ स्वेद स्वर में रोवे तो वेवरणे में परले के आंसू आवे। ट्रिक। स्तंभ स्तंभ स्वेद स्वर में रोवे, स्तंभ स्वेद स्वर में रोवे, स्तंभ स्वेद
स्वर में रोवे। तो वेवरणे में प्रलय के आंसू आवे। दोस्तों यहां से ग्रेड सेकंड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में प्रश्न पूछा गया क्या? इसके अंतर्गत दोस्तों स्थाई भाव, कौन से स्थाई भाव, निम्न में से स्थाई भाव कौन सा नहीं है? ग्रेड सेकंड और फर्स्ट ग्रेड में दोनों बार प्रश्न पूछा गया था, जिसके अंतर्गत चौथा जो विकल्प है स्थाई भाव के साथ में, जैसे रति, हास, शोक, विषाद, भय, ये स्थाई भाव है। इनके साथ में सात्विक अनुभव 8 प्रकार के जो बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, स्तंभ, स्वेद, स्वर भंगे, रोमांच, वेपतु, वेवरणे, प्रलय और अश्रुपात। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। स्तंभ, सबसे पहला स्तंभ यानी शरीर का, जड़ हो जाना। दूसरा वेद, शरीर से। पसीना निकलना, स्वेद का अर्थ क्या होता है? शरीर से। पसीना निकलना। तीसरा स्वर भंग, मुख से आवाज का न निकलना, मुख से आवाज नहीं निकलना। वेपथु, दोस्तों ये बार बार एग्जाम में आता है। वेपथु, वेपतु। और दोस्तों वेपतु का अर्थ होता है शरीर का कांपना। वेपथु, वेपतु से पहले रोमांस बच गया दोस्तों। रोमांस, शरीर का रोम रोम खिल जाना, गदगद, दिल गार्डन गार्डन हो जाना। शरीर का रोम रोम खिल जाना। शरीर का रोम रोम खिल जाना। उसके बाद में पांचवा वेपतु, जिसका हमें पढ़ने को मिलता है शरीर का कांपना। वेपथु, शरीर का कांपना। इसके अलावा दोस्तों छठवां हमें पढ़ने को मिलता है वेवरणे। शरीर या चेहरे का रंग उड़ जाना। शरीर या चेहरे का रंग उड़ जाना। चेहरे या शरीर का रंग उड़ जाना। सातवां परले,
बेहोश या मूर्छित हो जाना, बेहोश या मूर्छित हो जाना। और आठवां पढ़ने को मिलता है दोस्तों अश्रुपात, आंखों से आंसू बहना। आंखों से क्या बहना, आंसू बहना। तो दोस्तों यहां पर सात्विक अनुभव मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं, 8 प्रकार के, जिसमें पहला एक ट्रिक, स्तंभ स्वेद स्वर में रोवे तो वेवरणे में परले के आंसू आवे। स्तंभ शरीर का जड़ हो जाना, स्वेद शरीर से पसीना निकलना, स्वर भंग मुख से आवाज नहीं निकलना, रोमांच शरीर का रोम रोम खिल जाना, वेपतु शरीर का कांपना, वेपतु यानी शरीर का कांपना, वेवरणे शरीर या चेहरे का रंग उड़ जाना, परले बेहोश या मूर्छित हो जाना। और दोस्तों 8वां अश्रुपात है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों बार बार एग्जाम में, और इस बात को आप 100% डेफिनेटली रट लेना। ग्रेड सेकंड और फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से लगभग बार प्रश्न पूछा ही जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है। तो स्तंभ स्वेद स्वर भंग रोमांच वेपत्तु वेवरणे परले और अश्रुपात, इनमें से एक विकल्प आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसको उतारिए, इसके बाद में पढ़ते हैं कुछ उदाहरण। देखो उदाहरण देखकर आपसे कैसे पूछेगा उसकी भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। जैसे पद पढ़ते हैं। राम को रूप, राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, कंकन के नग की परछाई, याते सब सुद्धि भूल गई, टेकी रही पल टारत नाही, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। कंकन कंकन का पर्यायवाची, नग दोस्तों पहाड़ का पर्यायवाची। कि सीता भगवान राम के रूप सौंदर्य को निहार रही है, और निहारने के बाद में याते सब सुद्धि भूल गई, यानी ये सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। तो यहां पर सब कुछ भूल जाती है इस पद के अंतर्गत जो सात्विक अनुभव है वो दोस्तों परले आदमी सब कुछ कब भूल जाता है, जब मूर्छित या बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो परले अनुभव है यहां पर। सब याते सब सुद्धि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं, यानी शरीर कैसा हो गया, शरीर एकदम से जड़ हो गया है। तो इस पद के अंतर्गत परले और स्तंभ दोनों सात्विक अनुभव है। सब कुछ भूल गई तो सब कुछ आदमी बेहोश या मूर्छित हो जाता है तंब, और या फिर स्तंभ यानी शरीर का जड़ हो जाना। कर टेकी रही पल यानी पल के तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे हम क्या देंगे, इस प्रकार का नजारा कि दृश्य देखने के बाद में आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही है, एकदम से स्तंभ और जड़ हो गई है। तो यहाँ पर जो अनुभव हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, स्तंभ अनुभव, एकदम शरीर का जड़ हो जाना, स्तंभ अनुभव। इसके अलावा हमें पद पढ़ने को मिलता है कि शोक विकल रब सब रोव ही रानी, रूप सील बल तेज बखानी। शोक विकल सब, शोक विकल
सब रोवही रानी, शोक विकल सब रोवही रानी, रूप सील बल तेज बखानी। रूप सील बल तेज बखानी। करे विलाप अनेक प्रकारा, परे धरती बारंबारा। करे विलाप अनेक प्रकारा, परे भूमि तल बारी बारा। करे ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बार ही बारा। भूमि पर बार बार, यहां पर ये दर से दोस्तों महाभारत से लिया गया है। कहां से लिया गया? महाभारत से। और महाभारत से भी अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। और अभिमन्यु की मृत्यु होने के बाद में अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा व्याकुलता, शोक विकल सब रोवई रानी, रूपशील बल तेज बखानी। अभिमन्यु के शोक के अंतर्गत उत्तरा और सभी रानियां व्याकुलता का अनुभव कर रही है, व्याकुल हो गए। तो शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। उनका रूप सौंदर्य बल तेज का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय सारे के सारे स्थितियां शोक में बदल जाती हैं। तो दोस्तों जब रोने, शोक विकल सब रोवही रानी, इस पंक्ति के अंतर्गत करे विलाप अनेक प्रकार, और अनेक प्रकार से विलाप करे, तो यहां पर जो सात्विक अनुभाव है दोस्तों अश्रुपात। सात्विक अनुभाव क्या है यहां पर? अश्रुपात है। जब रोती है तो आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। परे भूमि तल बारे बारा, अश्रुपात यानी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है और बार बार दोस्तों भूमि पर गिर रही है। पर ही भूमि तल बारे बारा, तो यहां पर भी कौन सा अनुभाव है दोस्तों? प्रलय अनुभाव है। बार बार बेहोश और मूर्छित होकर अभिमन्यु के वियोग में उत्तरा बार बार पृथ्वी पर गिर रही है। तो दोस्तों दूसरा तरीका यहां से पूछेगा तो इस प्रकार का कोई पद देगा, और पद देने के बाद में उस पद के अंतर्गत हमें 8 प्रकार की जो अवस्थाएं उसके अंतर्गत से पहचान करना पड़ेगा। और पहचान करने की एक ही तरीका है कि 8 जो सात्विक अनुभाव है उसका अर्थ हमें याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अर्थ हमें याद रखना पड़ेगा। दोस्तों अर्थ याद है तो पद्य का अर्थ, अब ये तो नॉर्मल अवस्था होगी, अभ्यास से तो सारी स्थितियां भूल और गलतियां कम होती चली जाती है और अधिगम स्थायी हो गया। तो अब यहाँ पर तो अधिगम स्थायी हो गया है तो आसानी के साथ में समझ में आ रहा है। थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न दोस्तों हर बार ही पूछा जाता है। अति प्रफुल्लित बालक वृंद का वदन मंडल भी कुमला गया। अति प्रफुल्लित, अति प्रफुल्लित अति प्रफुल्लित बालक वृंद का वदन मंडल भी कुमला गया। वदन मंडल भी कुमला गया। दोस्तों यहां पर वेवरणे, वेवरणे यहां पर वेवरणे यानी शरीर या चेहरे का रंग उड़ जाना। तो अति प्रफुल्लित प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे बालक वृंद। दोस्तों वृंद का अर्थ समूह होता है, बालकों का समूह। वदन मंडल भी कुमला गया। अचानक से वदन यानी मुखमंडल, मुखमंडल की जो शोभा है दोस्तों अचानक से गायब हो जाती है। अचानक से गायब हो जाती है, इसका मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना।
अचानक से गायब हो जाती है, तो चेहरे का रंग उड़ जाना। और चेहरे का रंग उड़ जाना दोस्तों किस सात्विक अनुभाव का अर्थ है, तो विवर्ण सात्विक अनुभाव का। इसके अलावा हमें एक पद पढ़ने को मिलता है कि ध्यान आनी निच प्राणपति रहती मुदित दिन राती। ध्यान आती, ध्यान आती, ध्यान आती निज प्राणपति रहती मुदित दिन राती। पलको कंपति पुलकित पलको, पलको कंपति, कंपति, पलको कंपति, पलको कंपति, पुलकित पलको, पलको पसीजती जाती, पुलकित, पलको पसीजती जाती। पलको पसीजती जाती। ध्यान आती निज प्राणपति, प्राणपति प्राणों से भी प्यारा दोस्तों, प्रियतम की जब याद आ रही थी तो रहते मुदित यानी प्रसन्न दिन राती। पलको कंपति, कंपति के अंतर्गत शरीर का कांपना, शरीर का कांपना दोस्तों, यहां पर वे पत्थु। पलको पुलकित, पुलकित यानी रोमांच, और थोड़ी देर तो कांपने लग जाती है, थोड़ी देर प्रसन्नता का अनुभव करने लग जाती है, और पल को थोड़ी देर बाद में पल को पसीजती जाती यानी शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो स्वेद सात्विक अनुभव हो गया। स्वेद, यहाँ पर नायिका अपने प्राणों से भी प्रिय पति के वियोग के अंतर्गत उसकी अवस्था दयनीय हो जाती है। दिन रात उसी की अवस्था के अंतर्गत खोई भी रहती है। जब प्राणों से भी प्रिय पति अभिमन्यु की बार बार याद आती है, तो कभी तो उसका शरीर है वो कांपने लगता है, कभी वो पागल सी हो गई, तो कभी रोमांच का भाव पैदा हो जाता है, और कभी उसके शरीर से पसीना वगैरह निकलने लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार का पद देगा, और पद देकर हमें पूछेगा कि इस पद के अंतर्गत कौन सा अनुभाव है, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत कौन सा तरीका काम में लिया गया। तो इस आधार पर हमने विभाव, अनुभाव और दोनों पढ़ लिए। बाकी सात्विक अनुभाव का भी 4 प्रकार हमने अध्ययन कर लिए। अनुभाव के अंतर्गत 4 प्रकार का, जिसमें कायिक या आंगिक अनुभाव, वाचिक, आहार्य और सात्विक अनुभाव। इसके बाद में दोस्तों व्यभिचारी भाव या फिर स्थायी भाव की चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।